जम्मू कश्मीर में आज पंचायती इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत पोलिंग हुई। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रियासत भर में 2633 पोलिंग बूथ कायम किए गए थे। इनमें जम्मू में 550 जबकि कश्मीर में 2083 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। कश्मीर में 171 पोलिंग मराकज जबकि जम्मू में 190 पोलिंग मराकज को हसास करार दिया गया था। 8वें मरहले के तहत 6304 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। इसमें सरपंच के ओहदे के लिए 331 सीटें जबकि सरपंच के लिए 2007 सीटों के लिए मुकाबला हुआ। 43 सरपंच और 681 पंच बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए। इस मरहले में पोलिंग की मजमूई शरह 79.9% रही। जम्मू में 85.1 और कश्मीर में 49.6% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। उधर जम्मू के 6 ब्लॉकों में वोट डाले गए। इनमें आरएसपुरा, मीरान साहब, धनसाल, नगरोटा, सतवारी और फ्लाइन मंढाल शामिल हैं। सभी ब्लॉकों में आज सुबह से ही पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पोलिंग मराकज पर पुरअमन तौर पर पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। वोटरों ने उम्मीद जताई कि नए मुंतखबा पंच और सरपंच सरकार और लोगों के दरमियान एक पुल का काम करके देही इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने के काम को अंजाम देंगे। जिला में पोलिंग की शरह 85.84% रिकॉर्ड की गई। गांव में जैसे अब सरपंच बनते हैं कोई, तो उनको चाहिए कि पहले जैसे अब बना तो सब कुछ है अभी गांव में, पर वो वहाँ पे सफाई नहीं है गांव की। पहले तो उनको ये काम करवाना चाहिए कि गांव में सफाई होनी चाहिए, हर जगह गली मोहल्ला। जो हमारी कमी है वो सरपंच पूरी करेंगे और पंच भी पूरी करेंगे, इसलिए कि हमारा हक है कि हमने वोट देना और वोट देना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम सरपंच और पंच चुनने के लिए वोट दे रहे हैं। हमारे जितने भी ऑल अराउंड मीन्स विलेजेस, सिटीज़, टाउन्स जहाँ पे भी है, उन सबको हम इन लोगों के थ्रू अवेल कर सकते हैं और ऐसा नेता चुने जो इन सब की पॉलिसीज़ के बारे में आपको आके बताए। आपको जिला चुनाव अफसर और जम्मू के डिप्टी कमिश्नर रमेश कुमार ने कहा है कि पंचायती इंतखाबात में लोगों की भरपूर शिरकत इस बात की अक्कासी करती है कि लोग जमहूरी इदारों को मजीद मजबूत बनाना चाहते हैं। उन्होंने जम्मू के वोटरों को मुबारकबाद पेश की। सेटिस्फाइड है। इसमें पूरी सिक्योरिटी एजेंसी, जो जितने पोलिंग स्टाफ जो इन्वॉल्व हैं, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर ऑफिसर्स उन्होंने अच्छी मेहनत की है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है वो बड़ा हेल्दी तरीके से किया गया पार्टिसिपेशन। उन्होंने बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से इसको जो लिया और पंचायत इलेक्शन को बड़े एंथुजियाज्म के साथ में लिया और बड़े अच्छे ढंग से करवाया। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा है वोटर्स होता है, क्रेडिट जो है उन्हीं को जाता है कि उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से और बड़े ह्यूज पार्टिसिपेशन के साथ में इलेक्शन को संपन्न किया। उधर बारामूला के नादीहल, नारवाव और बोनियार ब्लॉकों में पंचायती इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत पोलिंग हुई। बोनियार ब्लॉक में पोलिंग की शरह 56.86% रही। नादीहल और नारवाव में पोलिंग फीसद कदरे कम रही। इसी दौरान नारवाव के फतेहगढ़ इलाके में नौजवानों ने पोलिंग मराकज पर पत्थरबाजी की। इस बीच झड़पें होने की भी इतलात है। फोर्सेज को मुश्तिल नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेल दागने पड़े। उधर पोलिंग में हिस्सा लेने वाले अफराद का कहना था कि उनके इलाके माजी में नजरअंदाज किए गए थे, ताहम अब उन्हें उम्मीद है कि मुंतखबा उम्मीदवार उनके इलाकों की जानिब तवज्जो देंगे। 11 वार्डों की हालत अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है। उसमें फिर हमने ये बैठ के फैसला कर दिया कि हम जवान को खड़ा करेंगे। ये नहीं था कि मैं उसमें फिर मुझे चुना गया इस काम के लिए क्योंकि हम काम करें। इस मकसद से डाल रहे हैं कि अपना बुनियादी हक ढूंढने के लिए अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं। अपने नुमाइंदों को किसी तरफ से भी किसी मोड़ में भी जाकर हम अपना हक ले सकते हैं। लोगों के जो मुश्किलात होते हैं उन मसाइल के हल के लिए, उन मुश्किलात के हल के लिए पंचायत का निचली सतह पर होना बड़ा जरूरी है। मेरा यह भी मुतालबा है गवर्नर इंतजामिया से, खास तौर से गवर्नर साहब से, कि वो पंचायतों को एम्पावर करे। उधर नाराबल ब्लॉक में भी आज वोट डाले गए। ब्लॉक नाराबल 10 हलकों पर मुश्तमिल है, जिनमें सिर्फ एक ही हलके में सरपंच उम्मीदवार के लिए वोटिंग होनी थी। यहां काफी तादाद में लोगों ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। इंतखाबात के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। कुपवाड़ा और हायहामा के 2 ब्लॉकों में भी वोट डाले गए। वोटरों की अच्छी खासी तादाद घरों से निकलकर पोलिंग मराकज में अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करते हुए देखे गए। वोटिंग को अहसन तरीके से मुनक्किद कराने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। वोटिंग के पेश नजर जिला में इंटरनेट सहूलियात भी बंद कर दी गई थी। वहीं बांडीपुरा में हाजन ब्लॉक में चुनाव हुआ। पूरे ब्लॉक में सिर्फ 4 मकामात पर वोटिंग हुई। इस ब्लॉक में अक्सर
पंच और सरपंच नशिस्तें खाली रहीं। कुछ मकामात पर उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब करार दिया गया। सिर्फ 2 सरपंच और 3 पंच उम्मीदवार मैदान में थे। इस वजह से चुनाव में वोटरों की ज्यादा गहमा गहमी देखने को नहीं मिली। अक्सर वोटरों का कहना था कि वो अपने रोजमर्रा मसाइल हल करने के लिए वोट डाल रहे हैं। वोटिंग की मजमूई शरह 17% के करीब रही। आबज वाबज सख्ती मतलब यह पास चीज देवार मतलब ये सोन महल बिल्कुल गरीब वत न चीज न बड़ मुश्किलात तवे कोर चुनो मतलब सान खतर थोड़ा हेल्प हिू कर। वहीं पंचायत छछवा में भी पंचायती इंतखाबात अमल में आए। पंचायत में इंतखाबात में मजमूई तौर पर 81.67% वोटिंग दर्ज की गई। राय दहिंदगान ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जो नुमाइंदे जीत कर सामने आएंगे वो देही इलाकों में आवाम के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए काम करेंगे। जिला भर में इंतखाबी अमल पुरअमन रहा। सांबा में भी पंचायती इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत ब्लॉक रामगढ़, घगवाल और राजपुरा में वोटिंग हुई। यहां 285 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए थे। 35 पंचायती हलकों में 157 सरपंच और 680 पंच सीटों के लिए मुकाबला हुआ। सरहदी इलाका होने के चलते पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। आरएसपुरा में भी आज पोलिंग हुई। आरएसपुरा और मीरान साहब ब्लॉक में इंतखाबात होने थे। आरएसपुरा में 19 पंचायती हलकों के लिए 153 जबकि मीरान साहब में 23 पंचायती हलकों के लिए 185 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए थे। यहां भी सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इस मौके पर वोटर्स काफी खुश नजर आए। डीसी अनंतनाग मोहम्मद यूनुस मलिक की सदारत में इंतखाबी अमल का जायजा लेने की गर्ज से एक मीटिंग का एहतमाम हुआ। मीटिंग के बाद वेरीनाग के इलाका शाहबाद में नए वोटरों के अंदराज और फोटो शनाख्ती कार्डों की इजराई के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। इलाके के ELOs भी प्रोग्राम में मौजूद रहे। मुतलकीन को हिदायत दी गई कि वो स्वेप जैसे प्रोग्रामों से ज्यादा इंतखाबात पर काम करें। श्रीनगर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की एक मुख्तसर मीटिंग मुनक्किद हुई। पार्टी के सरबराह सज्जाद गलीलून की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मौके पर कई लोगों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सज्जाद लोन ने उनका इस्तकबाल किया। मीटिंग में साबिक वजीर इमरान रजा अंसारी भी मौजूद रहे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे इरफान साहब के जो आमदी है, इसके बाद आप काफ़ी चेहरों को देखेंगे कि जो हमारे जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस से जुड़ेंगे। और हम आज के दिन को बड़ा ही मुबारक दिन समझते हैं, क्योंकि हमारी जो बेस है, हमारी बेस आज पूरी तरह से मुहकम हुई है। इस्तकबाल करता हूँ पार्टी में, वेलकम करता हूँ इनको। और ये तो अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह जो ये चेंज का कैरावान है, ये जो बदलाव का कैरावान है, ये तो अब चलता जाएगा। ये थर्ड अल्टरनेटिव इंशाल्लाह जो 47 से आज तक कभी किसी और को उठने नहीं दिया है, ये सब उसको देखकर इंशाल्लाह हम एक जो है बदलाव की कोशिश करें।